पे मैंने आलू उबाल लिए हैं, टमाटर कट कर लिए, हरी मिर्च कट कर ली है और ये है लहसुन और प्याज का पेस्ट। और ये रही हम ओह सॉरी, ये तो सब्जी सुबह बनाई थी और ये है हमारी पालक। और उसके बाद क्या दिखाती हूँ, ये मैंने चटनी पीस रखी है। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे। तो यहाँ मैं बना रही थी आलू पालक की सब्जी और पालक की पूड़ी बनाऊंगी। आप लोगों ने, जिन लोगों ने मेरे कल का व्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो मेरा कल का व्लॉग था ना वो अधूरा रह गया था। तो बस आज ये उसके आगे का व्लॉग है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं यहाँ बना रही थी पालक आलू। तो मैंने पालक को ना पहले तेल में अच्छे से फ्राई कर लिया है। अगर हम लोग है ना कच्चे पालक को सब्जी में यूज़ करते हैं ना तो पालक की ना जो महक है ना वो सब्जी में बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन अगर आप है ना पालक को अच्छे से तेल में भून के मतलब इस तरीके से भून लेंगे ना, फिर उसके बाद सब्जी छौंकेंगे तो आपकी सब्जी का जो टेस्ट है वो दुगना हो जाएगा। मैं ये वाली रेसिपी आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो मैं बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल अपने भगोने में डाल दिया है और उसके बाद मैंने जीरा और हींग भी डाल दिया है। और ये मैंने प्याज लहसुन और अदरक का पेस्ट पीस रखा था तो मैंने इसको भी डाल दिया है और मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। इसको भूनने के बाद मैंने 2 हरी मिर्च काट रखी थी तो वो भी मैंने डाल दी हैं। और टमाटर वगैरह मैंने कट करके रख लिए हैं और इस मसाले को मैं अच्छे से भून लूँगी। इस मसाले को अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें थोड़ा-सा हल्दी पाउडर डाल दूँगी। वैसे कहते हैं हरी सब्ज़ी में हल्दी पाउडर नहीं डालना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा-सा डाल देती हूँ ताकि कलर अच्छा-सा आ जाए। तो काफ़ी सारे लोग नहीं डालते हैं लेकिन मैं ज़रूर डालती हूँ। और इसमें मैंने अपने जो 2 मसाले थे वो भी ऐड कर दिए हैं। लाल मिर्च भी मैंने थोड़ी-सी ही डाली है और जो धनिया पाउडर है वो हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गया है, इस वज़ह से मैंने धनिया पाउडर का यूज़ नहीं किया। और ये मैंने डाल दिया है थोड़ा-सा नमक और मैंने अपने टमाटर भी डाल दिए। नमक मैंने इसलिए डाल दिया ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएँ। और ये देखिए हमारा जो मसाला है वो अच्छे से रेडी हो गया है। और ये मैंने डाल दिया है थोड़ा-सा हमारे घर की जो फ्रेश मलाई होती है, हम जो दूध में से निकालते हैं, तो ये मैंने वो मलाई डाल दी है। मलाई डालने के बाद डाल दिया है मैंने अपना पालक और हम इसको थोड़ी देर तक के लिए ना पकने देंगे। पकने के बाद ना हम इसमें अपने आलू वगैरह भी डाल देंगे। तो ये मैंने आलू भी डाल दिए हैं। अब आपको किस तरीके से इसमें रसा वगैरह करना है तो वो कर लीजिए। और मैंने थोड़ा-सा ना ढक के ना पकने के लिए रख दिया था और ये देखिए हमारी जो सब्ज़ी है वो छुक चुकी है। और यहाँ साथ ही साथ मैंने आटा भी छान लिया है। आटे में मैं थोड़ा-सा जीरा डालूँगी और जो हमारा घर का पिसा हुआ नमक है थोड़ा-सा मैं वो ऐड करूँगी। और मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर घर के पिसे हुए नमक की रेसिपी के लिए बोल रहे थे, तो जल्द ही मैं आप लोगों के लिए जो घर में नमक पीसते हैं उसकी रेसिपी भी लेके आऊँगी। प्लीज़ मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा है, सो प्लीज़ आप लोग बिल्कुल भी माइंड मत करना। और यहाँ पे मैंने जो हमारा पिसा हुआ पालक था वो भी डाल दिया था और मैंने 2 आलू ना बॉयल किए हुए आलू बचा लिए थे और उन आलू को मैंने अच्छे से मैश करके आटे में मार लिया है। तो ये वाली जो हम पूड़ियाँ बनाएँगे ना सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं और बहुत खस्ता सी बनती हैं। और इसमें मैं थोड़ा-सा ना वो डाल रही थी रिफाइंड ऑयल, बट रिफाइंड ऑयल ख़त्म हो गया था तो जितना था मैंने उतना ही डाल दिया था। और ये हमारा आटा अब लग चुका है। ये देखिए हमारा आटा लग गया है। और आटा लगाने के बाद मैं इधर का आटा उधर, उधर का आटा इधर करके ना और आटे के पैर छू लेती हूँ। मेरी शुरू से आदत बनी हुई है। और उसके बाद यहाँ मैं साथ ही साथ खाना बना रही थी तो मैं यहाँ पे कमरे में आई थी तो ये देखो ये दोनों भाई-बहन एक दूसरे का मेकअप कर रहे हैं। आप लोग देखिए तो ज़रा। तो यहाँ देखिए हमारी जो आलू पालक की सब्ज़ी है वो भी तैयार हो चुकी है और देखने में कितनी अच्छी लग रही है और खाने में उतनी ही टेस्टी थी। और उसके बाद मैंने फटाफट से पूड़ियाँ सेकना स्टार्ट कर दिया था। तो ये देख सकते हैं कितनी अच्छी-अच्छी और पता है बहुत ही क्रिस्पी-क्रिस्पी पूड़ियाँ बन रही थी, बहुत टेस्टी लग रही थी। आप चाय के साथ भी खा सकते हैं और चटनी भी मैंने बना रखी थी तो आप चटनी के साथ भी खा सकते हैं और सब्जी के साथ भी। तो ये देखो फूली-फूली सी पूड़ी बन रही है ना मेरी जवान लड़खड़ा गई है एडिटिंग करते-करते। और ये देखिए मैं जल्दी-जल्दी से पूड़ी सेक लूँगी और सब लोग गरम-गरम खा लेंगे। तो आप लोगों के मुँह में पानी आ गया ना। और पालक की पूड़ी सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और ये देखिए मेरी सारी पूड़ियाँ सिक जाएँगी तो मैं सबको दे दूँगी खाना खाने के लिए। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए खाना। और आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगती हैं उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग मेरी रेसिपीज़ की तारीफ़ करते हैं। तो मुझे बस ज़्यादा तो नहीं, बस सिंपल सादा सा खाना बनाना आता है। तो आप लोग भी खा लीजिए।
गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे। तो यहाँ हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और ये देखो अभी मुझे इतने सारे कपड़े तय लगाने हैं और अभी बहुत सारे कपड़े धुले हुए टंगे हैं तो उनको भी तय लगाना है। अभी वो सूखे नहीं है तो मैं सोच रही हूँ सारे कपड़ों को इकट्ठे तय लगा लूँगी। और अब मैं जा रही हूँ गेहूँ साफ़ करने, क्योंकि बहुत सारे गेहूँ धोए थे, काफ़ी दिनों से रखे हुए हैं गेहूँ और आटा होने वाला है ख़त्म। तो मैंने कहा चलो पहले कर लेते हैं हम गेहूँ साफ़, उसके बाद करेंगे साफ़ सफाई। क्योंकि गेहूँ अगर साफ़ करूँगी ना मैं तो फिर घर में ना, फिर आप लोगों को पता है धूल मिट्टी सी फिर से हो जाती है। तो परी शौर्य क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो परी? तो परी डाल रही है अपने लिए दूध और ये देखो परी ने अपने लिए दूध डाल लिया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। राधे राधे। और चलिए मैं कर लेती हूँ गेहूँ साफ़, क्योंकि गेहूँ साफ़ करने में कम से कम नहीं तो 1-1.5 घंटा तो लग जाना है। उसके बाद करूँगी मैं सफाई, क्योंकि गेहूँ साफ़ करते हैं ना तो पूरे घर में ना फिर है ना धूल मिट्टी सी हो जाती है। और यहीं पे नीचे रखे हुए हैं गेहूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितने सारे गेहूँ हैं। ये इतने सारे गेहूँ मुझे साफ़ करने हैं अभी। तो चलिए मैं इनको साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। बहुत टाइम लगने वाला है इनको साफ़ करने में। तो ये देखिए आपकी परी बिटिया भी गेहूं साफ कर दी है। बहुत काम करती है परी, बहुत ज्यादा। अभी सिर्फ एक बार ले लेगी गेहूं और एक बार गेहूं लेने के बाद ये गेहूं पता नहीं कितनी देर तक चलेंगे बस। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे थे कि मैं गेहूँ साफ़ कर रही हूँ। गेहूँ साफ़ करने के बाद ना ये मिर्चें रखी हुई थी, तो मैं इन मिर्चों को भी मतलब इन मिर्चों के ना डंठल तोड़ने थे। तो ये काफ़ी टाइम से मिर्चें रखी हुई हैं। मैं पहले भी इन मिर्चों को कई बार धूप में सुखा चुकी थी, लेकिन धूप ना निकलने की वजह से ये सूख नहीं रही थी। तो आजकल मैं इनको धूप में रख देती हूँ ताकि ये सूख जाए। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ तो इनको भी मैं डंठल वगैरह तोड़ देती हूँ। तो यहाँ पे इनको भी मैं साफ़ कर दूँगी। फिर मिर्च भी हमारी ख़त्म होने वाली है तो मैं इनको पीस के रख दूँगी। ये पिस जाएँगी ना तो ये काफ़ी टाइम के लिए फ्री हो जाएँगे। ये है कि कभी इन सब कामों को करना पड़ता है, टाइम तो लगता है, लेकिन फिर काफ़ी टाइम के लिए फ्री हो जाते हैं। तो गेहूं भी मेरे साफ हो गए हैं। मिर्च के जो डंठल होते हैं वो भी मैंने तोड़ दिए हैं। अब मैं करती हूँ अपना काम और सबसे पहले मैं लगा लेती हूँ सूखी सूखी झाड़ू, क्योंकि सूखी सूखी झाड़ू लगा लो ना तो काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। क्योंकि अभी बहुत घर फैला पड़ा हुआ है तो पहले मैं इसको धीरे धीरे समेटती हूँ और पहले झाड़ू पोछा कर देती हूँ, क्योंकि मम्मी गई हैं नहाने तो वो कर लेंगी पूजा। पूजा भी एक काम होता है। सुबह सुबह पूजा हो जाती है ना तो सारी टेंशनें ख़त्म हो जाती हैं। तो मुझे गेहूँ साफ़ करने थे इसलिए मैंने पूजा वगैरह नहीं की, वरना नहा धो के मैं सबसे पहले पूजा करती। गेहूँ साफ़ करते हैं ना तो गंदे हो जाते हैं। फिर मैंने कहा चलो लगे हाथों मिर्च भी साफ़ कर देते हैं। तो चलो ये वाला काम भी हमारा हो चुका है। तो अब मैं कर लेती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद पोछा लगाऊंगी और अभी किचन का भी काम करना है। और मैंने रात को सब्जी बनाई थी तो सब्जी रखी हुई है, तो परांठे सेक लिए हैं। दिन में मैं बनाऊंगी पुलाव। तो चलिए करते हैं काम। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी, राशन से चावल वगैरह मिले थे तो उनको भी साफ़ कर दिया था। तो यहाँ पे ये वाला डब्बा छोटा था ना, तो इसमें मैंने वो चावल पलट दिए थे और इस डब्बे को मैं अच्छे से पोंछ के ना, इसमें हमारा और भी बहुत सारा सामान है जो पॉलीथीन वगैरह में पैक होता है, तो उस सामान को मैं इसमें रख दूँगी। और मैंने बच्चों के लिए मैगी का पैकेट, बॉर्नविटा वगैरह ये सब चीज़ें मँगवाई थी। तो ये सब चीज़ें भी मैंने अमेज़न वगैरह से मँगवा ली थी, क्योंकि मुझे काफ़ी सही रेट में पड़ जाती हैं वहाँ से। तो आप लोगों को पता ही है बच्चों वाले घर में थोड़ी बहुत चीज़ें तो होनी चाहिए, बच्चों का कब मन कर जाए किस चीज़ का, तो मैंने इकट्ठी उनके लिए मँगवा के रख दी थी।
और मैं इस डब्बे में पैक करके इसलिए रख देती हूँ, अगर बाई चांस बच्चों का कभी कुछ खाने का मन करता है ना, तो बच्चे अपने आप निकाल के खा लें। इधर-उधर रख दो तो बच्चों को नहीं मिलती हैं, तो बच्चे नहीं खाते, क्योंकि ऐसा होता है मैं अगर ऊपर रहती हूँ अपने कमरे में, काम वगैरह कर रही होती हूँ और बच्चे ज़्यादातर अपने दादा-दादी के पास नीचे रहते हैं, तो वो अपने आप निकाल के खा सकते हैं। और यही सारा सामान मैं अच्छे से पैक करके मतलब इस डब्बे में रख दूँगी। सारी चीज़ें इधर-उधर फैली रहती हैं तो अच्छा नहीं लगता, और सी चीज़ों को एक जगह अच्छे से पैक करके रख दो। एक तो हमारी किचन भी क्लीन रहती है और फिर थोड़ा-सा चीज़ें भी हमारी सेफ़ रहती हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से अपनी डीप क्लीनिंग करके झाड़ू लगा ली थी, और ये खाना बनाने की बाल्टी वगैरह इन सब चीज़ों को भी अभी मुझे धोना है। आप लोगों को पता ही है, कभी-कभी इतने सारे काम हो जाते हैं कि काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, और ये देखिए इतना सारा कूड़ा निकल के आ रहा है। और परी शौर्य यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी ना, तो यहीं पे नाच रहे थे, तो मैं उन पे गुस्सा कर रही थी कि मुझे सही से झाड़ू लगा लेने दो। और ये देखिए कितना सारा कूड़ा निकला है, और आज तो इतना सारा काम हो गया था, ख़त्म ही होने में नहीं आ रहा था काम। तो यहाँ मेरी झाड़ू वगैरह सब लग चुकी है, और उसके बाद अभी मुझे करना है किचन क्लीन। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, मेरा बर्तन वगैरह का काम तो हो गया है, बस मुझे स्लिप वगैरह साफ़ करनी है। और अगर हमारी किचन का काम हो जाता है ना, तो समझ लीजिए हमारा आधा काम हो जाता है। तो बस गैस वगैरह साफ़ कर दूँगी मैं। अपने डब्बों को एक बार गीले कपड़े से मैं रोज़ साफ़ कर देती हूँ, ताकि जो हमारे डब्बे वगैरह हैं वो साफ़ सुथरे रहें। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है, क्योंकि फ्रिज बाहर रखा हुआ है ना, तो गंदे संदे हाथ लगते रहते हैं, तो इसलिए वो गंदा हो जाता है। तो मैं उस पे भी एक बार गीला कपड़ा मार देती हूँ। और बहुत दिनों से ना मुझे एक कमेंट आ रहा है कि आप है ना कोई काम नहीं करते हो, बस दिखावा करते हो। तो हाँ जी, मैं बिल्कुल दिखावा करती हूँ, मैं कोई काम नहीं करती हूँ। मेरे घर का काम सिर्फ़ आप ही करके जाते हो। और शायद आपने ना, जो मुझे ये कमेंट करते हैं, तो शायद आपने मेरे घर पे नौकर लगवा रखा होगा, तो वो मेरे घर का काम करके जाता है। मैं अपने घर का कोई काम नहीं करती हूँ। मेरे बच्चों का, मेरे घर का सब काम आप ही करते हो। पता है, मुझे कभी-कभी इतनी गुस्सा आती है कि ये कुछ लोग हैं, अच्छे कमेंट करने की बजाय ना इस तरीके के कमेंट करते हैं। मुझे इतना अजीब-सा लगता है कि आप लोगों के घर में, मुझे ऐसा लगता है आप खुद काम नहीं करते होगे, तो आप लोगों को अपने जैसे ही सारे लोग लगते हैं। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी कहते रहो, मैं अपने घर काम करती हूँ या ना करती हूँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके जो मन में आए आप वो कहिए, लेकिन पता है क्या, कमेंट करके ना लोग डिलीट कर देते हैं। मुझे इतना गुस्सा आता है कि आप लोग फ़ेक आइडिया से तो कमेंट करते हो, और उसके बाद ना फिर आप लोग उस कमेंट्स को डिलीट कर देते हो। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो उस कमेंट को रहने दिया करो, उसे डिलीट मत किया करो। तो नीचे का सारा काम मैं करके आ गई हूँ। सबसे बड़ा काम था गेहूँ साफ़ करना, मिर्चों को साफ़ करना, वो हो गया है। झाड़ू पोछा हो गया है, पूजा मम्मी ने कर दी है। अब मैं करूँगी ऊपर की सफाई। आप लोगों को पता है, ये सब काम हो जाते हैं ना घर में, तो बहुत टाइम लग जाता है। और अभी आप लोगों को पता है, ये देखो, ये यहाँ पे ये जो कपड़े रखे हैं ना, इन सबको तय लगाना है। ये मैंने स्पॉन्सर वीडियो करी थी, तो उसके ये कपड़े यहाँ पे तय लगाने के लिए पड़े हुए हैं। थक गई हूँ, पोछा लगाते लगाते फिर ऊपर एकदम से चढ़ के आई हूँ, तो थक गई हूँ। और बस ऊपर झाड़ू पोछा करने के बाद, एक बार झाड़ू लगा चुकी हूँ मैं, लेकिन अब झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं जाऊँगी खाना बनाने के लिए, क्योंकि 2:30 बजे से शौर्य की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं झाड़ू पोछा करके नहा के फिर बना देती हूँ चावल, क्योंकि बहुत दिनों से बच्चे चावल बोल रहे हैं, पुलाव वाले चावल, तो वो बना देती हूँ। उसके बाद फिर देखते हैं दोपहर में हमारे कितने सारे काम होते हैं। हम लोग आपको 10, 12, 15 मिनट की वीडियो दिखाते हैं, बट ये 10, 12, 15 मिनट का काम नहीं होता है, ये पूरे दिन का काम होता है हमारे, जो कि हम छोटी छोटी क्लिप्स ऐड करते हैं। और उसमें से भी काफ़ी सारे जो लोग हैं वो ये बोलते हैं कि आप काम ही क्या करते हो। तो मैं अपनी सारी फ्रेंड्स से पूछना चाहूँगी, जो मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं, कि जब भी आप अपने घर में काम करते हो तो आप 10 मिनट में सारा काम कर लेते हो। कहते हैं ना, कहने वालों का क्या जा रहा है, उनको तो कहने में सिर्फ मुंह चलाना होता है। लेकिन वही है ना कि ये वही लोग कहते हैं जो अपने घर में कुछ नहीं करते हैं। जो लोग करते हैं वो कभी भी कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम 10 मिनट का व्लॉग देखते हैं, लेकिन ये सारे काम 10 मिनट में नहीं होते हैं। और डस्टिंग वगैरह मैंने इस कमरे की कर दी थी। एक बार झाड़ू लगाई थी सुबह, तो बिस्तर वगैरह तय लगाए थे ना, तो मैंने डस्टिंग कर दी थी।
बस अब मुझे करना है इसमें झाड़ू पोछा। तो चलिए मैं इसमें कर लेती हूँ झाड़ू पोछा, और उसके बाद मैं नहा के अब मैं आप लोगों को मिलूँगी सीधे किचन में, क्योंकि अभी मैं फ़ोन को लगा देती हूँ थोड़ा सा चार्जिंग पे, क्योंकि शौर्य की क्लास आएगी तो फ़ोन में चार्जिंग है कम। तो चलिए मिलते हैं किचन में। तो नहा के मैं आ चुकी हूँ और बज रहे हैं 1:30, और अब हम चलते हैं किचन की ओर। तो मैंने कहा थोड़ा सा बाल वगैरह काट लूँ, क्योंकि सुबह से काम में लगे हुए हैं। आप लोगों को पता ही है कि जब काम में लगे रहते हैं तो बाल वगैरह कुछ अजीब से हो जाते हैं। और मैं टोपा लगाती हूँ ना, तो टोपा लगाने की वजह से बाल आप लोगों को पता ही है कैसे हो जाते हैं। तो आजकल कुछ दिनों से मैंने टोपा लगाना बंद कर रखा है, और कल मैंने लगाया था मेहंदी, और वो जो मैंने आप लोगों को दिखाए थे आंवला शिकाकाई पाउडर। तो देख सकते हैं आप कितने अच्छे हो रहे हैं बाल। और नहा के आने के बाद मैं अपने फेस पे लगाती हूँ सबसे पहले ये थोड़ा सा रोज वाटर, और रात को मैं सोते वक्त फेस को अच्छे से ठंडे पानी से वॉश करने के बाद ना अपने फेस पे मैं बादाम का तेल लगा के सोती हूँ। और जब आप बादाम का तेल लगाते हैं ना, अगर कंटिन्यू आप इस चीज़ को चालू रखें ना, तो आपके जो डार्क सर्कल्स हैं ना वो भी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन बस मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ और मैं लगा लूँगी अपनी निविया की क्रीम। और नाइट में मैं थोड़ा सा सीरम भी यूज़ करती हूँ, अब करने लगी हूँ कुछ दिनों से। तो ये मैं लगा लूँगी निविया की क्रीम। तो बस मैं डे में ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ, और बाकी और चीज़ें तो मैं कभी भी यूज़ नहीं करती। मतलब जब कभी कहीं जाना हो तो मेकअप प्रोडक्ट्स तब यूज़ करती हूँ। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि दी आप डेली यूज़ में क्या लगाते हो? डेली यूज़ में मैं ये लगाती हूँ। ये है मेरी बायोटिक की लिप बाम, तो बस इसको लगा लूँगी। तो ये है मेरा रोज का ब्यूटी रूटीन तो बस मैं अब थोड़ा सा अपना जूड़ा बना लूंगी। मैं बाल भी खुले नहीं रखती हूँ, मैं जूड़ा ही बना के रखती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि खाना वाना बनाते हैं और मुझे ना बड़ी प्रॉब्लम सी होती है बाल खुले रखने में। तो चलिए हम मिलते हैं किचन में अब, और देखते हैं किचन में क्या बनाते हैं। वैसे मम्मी कुछ बना रही हैं, चलिए मिलते हैं। तो यहाँ आ गई थी मैं अपने किचन में। मैं किचन में आई थी तो मम्मी ने जीरा आलू छौंक दिए थे। मुझसे तो शौर्य बोल रहा था कि मम्मी चावल बनाना, और बड़ी मम्मी से बोल दिया कि मम्मी जीरा आलू छौंक दो। तो मम्मी ने जीरा आलू छौंक दिया था, आटा लगा दिया था। तो यहाँ पे आके मैंने परांठे वगैरह सेक दिए, और चावल नहीं होगा तो मैं शाम को बना लूँगी, नहीं तो अगले दिन बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए परांठे वगैरह सेक दिए हैं, और थोड़ी सी रात की सब्जी भी रखी हुई थी, चटनी रखी हुई थी, जीरा आलू बन गए। तो बस इतना बहुत है, खाएंगे पियेंगे कुछ नहीं, लेकिन बस ये है कि मम्मी ये बना लो वो बना लो। तो आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।